गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला ही चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से हम इसको देखेंगे। जैसे हमारा पहले हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके गुणधर्म भी अलग होते हैं। इस क्रिया को हम जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी जब दो गैसें यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं तो वो जल का निर्माण यानी पानी का निर्माण करती हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं जा सकता। यानी दोबारा से हम अगर चाहें कोई भी भौतिक विधि करके उसको हम उसी को रूप में वापस ले आएँ तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या बातें शामिल होती हैं उसके बारे में हम यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो जैसा वो होता है उसकी अवस्था जो है वो बदल जाती है। जैसे कोई चीज़ लिक्विड में है, ठीक है, यानी द्रव के रूप में है, ठोस हो जाएगी, ठीक है, गैस बन जाएगी, कुछ भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो यानी क्या है, उसकी जो भी अवस्था होती है पहले वो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है रंग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कलर उसका जो है वो बदल जाता है। तापमान में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि तापमान में भी बदलाव आ जाते हैं। गैस का उत्सर्जन यानी गैस बन जाती है। ठीक है, यानी ये सारी क्रियाएं हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें हम क्या कहते हैं, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाओं की 3-4 विधियां हैं हमारी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे भौतिक विधि है, ठीक है, यानी भौतिक विधि द्वारा भी हमारा रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। वाष्पीकरण द्वारा भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। ऊर्ध्वपातन भी होता है, आसवन भी होता है और अपकेंद्रीकरण होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ यानी रोज़मर्रा में जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उसके बारे में हमें समझना है। जैसे भोजन का पाचन, यानी भोजन पचना जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा आप देख पाते हैं कि हम कैसा खाना खाते हैं और कैसा पचने के बाद कैसा वो बाहर निकलता है, वो क्या है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी चीज़ है हमारी श्वसन यानी सांस लेना। ठीक है, सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तीसरा है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जो जंग लगती है ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और दही का बनना यानी दूध से जो दही बनता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अब हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में अच्छे से समझेंगे। अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे हमारे अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमारे ये है अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि माना सपोज करो हमने जल बनाया तो हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गैसें ली। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें वो है वो हमारी क्या कहलाएंगी, अभिकारक कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अगली चीज़ है हमारा उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिसके बाद जो चीज़ बनती है यानी अभिकारक के बाद जो चीज़ हमारी बनती है वे हमारी उत्पाद कहलाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमने पानी बनाया। ठीक है, पानी बनाने के लिए हमने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गैसें ली। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन गैसों का हमने इस्तेमाल किया वो हमारी अभिकारक कहलाई और उनसे जो चीज़ बनी, क्या बना, हमारा जल बना। जल हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में।
तो अभिकारक क्या, जो मतलब जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वे हमारे अभिकारक कहलाते हैं, और जो चीज़ उससे मिलकर बनती है, जो रिजल्ट निकल के आता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसा भी हमने आपको बताया। अगली चीज़ है हमारा रासायनिक समीकरण, यानी अब रासायनिक, अभी हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो उनके प्रतीक होते हैं, यानी उन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी वो कैसी अवस्था में है उनको भी दर्शाया जाता है, वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके प्रतीकों को एक्सप्लेन करना, यानी उनको दिखाना, और उनके भौतिक अवस्थाओं को भी बताना। ठीक है, वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम रेवन का ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। ठीक है, यानी मैग्नीशियम जो होती है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, दहन कहते हैं जलाना। जलाने के बाद हम उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, वो हमारी एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम दिखा रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, यानी प्रतीक क्या है, Mg, प्लस ऑक्सीजन क्या है, O2। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन O2 से बनाएंगे तो हमारा MgO बनेगा। अब मैंने बताया इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना है। ठीक है, जैसे Mg, ठीक है, Mg हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम हुआ, और S का मतलब होता है सॉलिड का मतलब ठोस चीज़, यानी ये इसका हमने आपको भौतिक अवस्था, यानी मैग्नीशियम जो होती है वो सॉलिड अवस्था में होती है, प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, और ये आगे G बना हुआ है, इसका मतलब होता है ये ऑक्सीजन जो होती है वो गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो सॉलिड अवस्था में और गैस अवस्था में हम आपस में इसको बनाएं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी सॉलिड रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा समझाया है। S का मतलब होता है सॉलिड, जिसे हिंदी में कहते हैं ठोस। ठीक है, लिक्विड इसको हम L से दिखाते हैं, और ये होता है हमारा द्रव। ठीक है, ये हमारा होता है गैस को हम G से दिखाते हैं, और इसको हम कहते हैं गैस। ठीक है, AQ यानी हमारा AQ से जलीय विलयन होता है, जिसे हम AQ से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी अब हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, अल्लाह आपको कामयाब करे।